अभी मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कोई क्लाइंट यूज कर रहा है CGW में, अगर आपको कुछ हम्म चेंजेस करना है तो उसमें आप कर सकते हैं चेंजेस। तो चेंजेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, स्क्रैच से क्रिएट करने में, डिज़ाइन में थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है। हम्म। राइट। और मान लीजिए कहीं ओके आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो आप सीडीएस व्यू से ही करेंगे। राइट। ओके। इसलिए मैं वो SPW से जो क्रिएट करता है वो मैं बेसिक हम्म। ही बता रहा हूँ। मतलब तो ये एनोटेशन से आपको बेटर वही है। डेफिनेशन, एसोसिएशन, पाथ एक्सप्रेशन, ये सब हो गया बेसिक। कंपोजिट, कंपोजिशन। अब कंपोजिट एंड कंपोजिशन में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग आ, ये भी एक्सप्लेन किया ही हूँ क्या है होता है, लेकिन अभी उसका एक प्रैक्टिकल सेशन देख लेंगे, देख करके। हम्म। टेबल फंक्शंस बता दिया हूँ, यूनियन केस, ये सब तो कैलकुलेशन फील्ड, इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हूँ बस। हाँ, कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ, इसको देख लेता हूँ एक बार। और ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो फोर्थ, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मान लीजिए AMDP क्लासेस है, उसमें कैसे पुश डाउन लॉजिक लगाया जाता है, यूज रीयूजेबिलिटी एंड मॉडलाइजेशन, इंडेक्स एंड स्ट्रेटजी। और ये मेन है, ये एक्सप्लेन ये करना है। तो अभी ओ डाटा सर्विस एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद मैं आऊंगा रैप, फिर कैपन और फ्यूरी। राइट। ओके। तो इसमें आपको मान लीजिए 2 दिन लग जाएगा, तो तीन हम्म दिन इसको 3 दिन मान, और हम्म। कोई 10-15 दिन लगेगा। राइट। अच्छा। हम्म। अभी तो मैं 10 तक की मीटिंग और डाल देता हूँ, 10 अक्टूबर की। 15 दिन का डाल दीजिए। सो हम्म। ये सब है। और सो लास्ट हम लोग है SCGW में। यार देखिए इधर पे, इधर पे हम लोग क्रिएट किए थे एक हेडर, हेडर एंटिटी और एक आइटम हाँ। एंटिटी। राइट। और ये दोनों तो हम्म। डमी, क्रिएट नहीं हो पा रहा था। राइट। तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग बस ये सेल्स हेडर और सेल्स आइटम यूज करेंगे। मुझे एक और आपने इसका कल लास्ट में 5 मिनट में कुछ बताया था क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कल। कल ओके, लास्ट तो में 5 मिनट अगेन में कुछ, हाँ, थोड़ा सा अगेन मतलब रिकैप दे देना ना। हाँ। फिर से क्रिएट बता दे रहा हूँ, सिर्फ ओ डाटा सर्विसेज है। राइट। ओ डाटा सर्विसेज में फर्स्ट आप क्या क्रिएट करेंगे, एंटिटी टाइप क्रिएट करेंगे हेडर और आइटम के लिए। राइट। हम्म या तो हेडर है तो हेडर लेंगे जैसा आपको डिजाइन, अब उसमें जैसा स्ट्रक्चर है। अब इसको सेपरेट हम्म सेपरेट भी ले सकते हैं, और उसको सेपरेट सेपरेट लेके आप एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप डीप एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। डीप एंटिटी क्या होता है, से स्ट्रक्चर क्रिएट की SE11 में, वो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर में, जैसे मैं बताता हूँ। SE11। राइट। इधर में गया, आपको जेड, यस, ई, यहाँ नहीं क्रिएट करता है, यहाँ क्रिएट करता हूँ। जेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ और डाटा के लिए, वो हम्म सेल्स। राइट, सेल्स क्रिएट किया स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर और 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 डाटा सर्विसेज और सेल्स। अब यहाँ पे हम लेंगे BBELN और कंपोनेंट टाइप BBELN और KUNNR, KUNNR
So here above, ओके, ये आपका मान लीजिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट की, ये स्ट्रक्चर में दो फील्ड लिया पीवी AK से, और मान लीजिए आइटम के लिए मैंने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया, CST ओ डाटा आइटम। ओके, अब इसके अंदर जाता हूँ तो ये आपको डायरेक्ट डाटा एलिमेंट बोलेगा, राइट? तो आप इसको क्रिएट कर लेंगे। 11 स्ट्रक्चर ओ डाटा आइटम। यहाँ पे आप ले लीजिए PELN, फिलहाल ले लिए पोस्टनार, और यहाँ पे ले लिए PNR, PELN पोस्टनार एंड MAPNR। इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ये आइटम का क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हेडर में मेन वाला में डाल के इंटर मार दी। पहले एक्टिवेट कर देते हैं। अब मान लीजिए अपेंड स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं आप, डाल दिया आइटम वाला। ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट क्रिएट कर लिया था, तो यहाँ से इंसर्ट स्ट्रक्चर पर आ गए हैं। हम ऐसे भी दे सकते हैं मल्टीपल वीक्स। ओके, ये आ गया। अब ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हेडर फील्ड है। अब इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको आइटम फील्ड मिलेगा। तो ये आप और डाटा में डाल सकते हैं, राइट? तो तब जब आप और डाटा इसमें डालेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, TSD ओ डाटा अंडरस्कोर डीप स्ट्रक्चर ओ डाटा सर्विसेज। और जैसे जैसे आप फंक्शनैलिटी यूज करेंगे वैसे वैसे आपको मेथड भी इम्प्लीमेंट करना होगा।
तो एंटिटी टाइप में गए, कर गए, हाँ क्रिएट सेल्स अंडरस्कोर डाटा एंटिटी सेट। आपने कितनी एंटिटीज क्रिएट करी थी इसमें? अभी सॉरी, पहली करी है क्या? मतलब कितनी एंटिटीज क्रिएट करी थी? इसमें हम्म। इसमें तो एक एंटिटी क्रिएट किया हुआ, राइट? एक अभी ही करी है ना अभी? हाँ, ये जैसे अभी मान लीजिए कि इधर है, राइट? इधर पे क्या हुआ, मैंने एक एंटिटी क्रिएट किया, करेक्ट? इसमें मैंने हम्म। दो वैल्यू ले लिया, राइट, हेडर के लिए। हम्म। और आइटम के लिए मैंने अलग से क्रिएट किया एंटिटी और यहाँ ले लिया, करेक्ट? तीन, हाँ ठीक है। अभी क्या होगा कि इसमें अभी जैसे मान लीजिए हेडर के लिए है, करेक्ट, रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ अभी। हम्म। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये तो आपको सेल्स का है, ये सेल्स पे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे मान लीजिए कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान हम्म। लीजिए इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय नहीं मतलब ड्राइवर, मान लीजिए लिस्ट ऑफ ड्राइवर है, राइट? हम्म। अब आपको ड्राइवर का डाटा क्रिएट करना है। क्या करना है? ड्राइवर का डाटा क्रिएट करना है। ड्राइवर का नेम, हम्म। ड्राइवर का एम्प्लॉय नेम, ड्राइवर का एज, ड्राइवर ड्राइवर का मोबाइल नंबर है, करेक्ट? ये चार हम्म। चीज आपको डालना है। अब वो हेडर में जाएगा, करेक्ट? वो मास्टर डाटा रहेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, तब डीप एंटिटी क्रिएट नहीं होगा, तब आपको सिंगल एंटिटी क्रिएट होगा। और जिसमें ये सब फील्ड्स रहेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज रहेगा, राइट? ये सब ड्राइवर का प्रॉपर्टी है। तो उस पे आप क्या करोगे, उस पे आप मेथड इंप्लीमेंट करोगे। मेथड में आपको आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है क्रिएट। जैसे आप नया ड्राइवर कोई आया है, ज्वाइन किया है, उसका डाटा क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट पे आप लॉजिक डालोगे। मॉडिफाई टेबल, कोई कस्टम टेबल होगा, वो टेबल को आप कर सकते हो। तो आप एक कस्टम टेबल बना के आप वो डाटा क्रिएट कर सकते हो। सिंपल एक कस्टम टेबल बनाइए, उस पे बस एक मास्टर डाटा रखिए, ड्राइवर नेम, एज, मोबाइल नंबर, ये बेसिक डाटा। और वो टेबल को आप अपडेट करिए बाय यूजिंग और डाटा सर्विसेज, राइट? तो क्रिएट पे डालोगे। और कोई ड्राइवर का डिलीट करना है तो डिलीट पे। अगर मान लीजिए ड्राइवर का कोई रीड करना है, तो इसमें रीड करेगा तो सिंगल डाटा रीड होगा, मतलब एक डाटा का। ये मेथड में आप इंप्लीमेंट करोगे लॉजिक, तो वो सिंगल डाटा रीड करेगा, राइट? एक डाटा यूज ड्राइवर का। और इस सेट डाटा मतलब लिस्ट ऑफ ड्राइवर चाहिए। लिस्ट ऑफ ड्राइवर मतलब मेरे ये एरिया में मतलब आपकी जो लोकल एरिया है, ये एरिया में कितने ड्राइवर्स हैं, लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स। तो ये मेथड में आप क्वेरी कॉल करोगे और लिस्ट ऑफ ड्राइवर आपको आ जाएगा। और कुछ चीज अपडेट करना है, जैसे मोबाइल अपडेट करना है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। तो ऐसे होता है, राइट? अभी मान लीजिए ड्राइवर का व्हीकल है, गाड़ी। गाड़ी तो वो बहुत चला सकता है, जरूरी नहीं है एक गाड़ी चलाए, करेक्ट? तो डिजाइन आया कि ट्रांजेक्शनल डाटा। अब सेल्स ऑर्डर एक ट्रांजेक्शनल डाटा है, करेक्ट? तो इस पे क्या होता है, डीप एंटिटी क्रिएट करना बेटर होता है, करेक्ट? क्योंकि उसमें हेडर के साथ आइटम डिटेल भी चाहिए होता है, राइट? ओनली सेल्स का हेडर डिटेल लेके क्या करेगा, आइटम डिटेल भी चाहिए। तो उस समय डीप एंटिटी क्रिएट करके, जैसे मैंने ये डीप एंटिटी क्रिएट किया है, राइट? ये डीप एंटिटी, यहाँ पे हेडर डिटेल रहेगा। और ये है वेबलैन में कितनी आइटम्स ऐड हुआ है, उसका हम लोग ने सेपरेट क्रिएट कर लिया। उसके अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि एक सेल्स ऑर्डर में आइटम होता है, उसके बाद सीरियल नंबर होता है, और उसका डिलीवरी होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, मान लीजिए एक सेल्स क्रिएट में 3 लाइन आइटम है, 3 मटेरियल है आपको। मान लीजिए 10 पीस कुछ भी चॉकलेट ऑर्डर किया, 10 पीस आइसक्रीम ऑर्डर किया, और 10 पीस कुछ भी, मतलब
स्वीट्स ऑर्डर। अब वो 10 पीस 10 पीस 10 पीस, 3 आइटम है, 3 आइटम यहाँ डिस्प्ले होगा। अब मान लीजिए यहाँ डिलीवरी, अब वो डिलीवरी क्या है, वो पार्सली करेगा डिलीवर। मान लीजिए ये सिंगल एक आइटम के लिए वो पार्सली 3 बार डिलीवरी करेगा, तो यहाँ पे उसका 3 बार होगा, तो इसका सब लाइन आइटम होते रहेगा, तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसको डिलीवरी डिटेल नहीं चाहिए, करेक्ट, तो डीप एंटिटी जाने की जरूरत नहीं हो। तब आप क्या करोगे, डिलीवरी के लिए यहाँ पे अलग एंटिटी क्रिएट करोगे। ये है आपका, जैसे ये सेल्स के लिए है या आइटम के लिए है, इसके लिए डीपी क्रिएट करोगे, डीप एंटिटी, और यहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर लोगे जिसका होगा आपको डिलीवरी डिटेल, डिलीवरी का डिलीवरी नंबर और डिलीवरी आइटम। उसके लिए एक डीप एंटिटी क्रिएट करके आप उसको अलग एंटिटी क्रिएट करो, दोनों हो गया आपका, एक सेपरेट सेपरेट 2 एंटिटी हो गया। उसका एसोसिएशन फिर क्रिएट कर दोगे कि एक सेल्स ऑर्डर का एसोसिएशन 1:n होता है, तो वो भी आपको नेविगेट करेगा कि ये सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट कितने डिलीवरी, जब वो हिट करेगा, नेविगेट करेगा फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टू डिलीवरी, तो वहां पे वो नेविगेट कर सके, करेक्ट। तो ऐसे बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके क्रिएट किया जाता है। नाउ यू गॉट। सो मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखा रहा हूँ डीप एंटिटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सो हियर पे डीप एंटिटी में इंपोर्ट गया है। एक्चुअली इंपोर्ट में यहाँ 3 ऑप्शन आता है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं मुझे। एक आता है आपको स्ट्रक्चर टेबल, 3 4 ऑप्शन आता है, तो दिख नहीं रहा है मुझे। सर वो डेटा मॉडल पे कीजिए, वो प्रॉपर्टी पे सिर्फ खाली प्रॉपर्टीज आ रहा है, वो उस पे ऊपर डेटा मॉडल पे क्लिक कीजिए। हाँ, डाटा। अच्छा हाँ, यहाँ पे अच्छा यही ढूंढ रहा है। अच्छा हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, करेक्ट। अभी मान लीजिए सर्च हेल्प के लिए आप कोई और डाटा सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सर्च हेल्प में क्लिक करोगे और सर्च हेल्प का यहाँ पे दोगे एंटिटी नेम, और वो ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा, इंपोर्ट सर्च हेल्प वो लेके आ जाएगा। और रीड और क्वेरी, जैसे मान लीजिए कोई भी पोर्टल होता है, राइट, इनवॉइस का पोर्टल, पेमेंट करते हैं, वेंडर लोग पेमेंट करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, वो डाटा सर्विसेज क्रिएट करते हैं फॉर दी सर्च हेल्प। तो वो क्या करेगा, सर्च हेल्प के बेस पे आपको वो उसके पोर्टल में, राइट, जहाँ से वो पेमेंट कर रहा है उस बेस पे लेके आ जाएगा। अच्छा है डाटा मॉडल। उसके बाद यहाँ पे आपको डीडीआईसी स्ट्रक्चर, डीडीआईसी स्ट्रक्चर में हमारा वही यहाँ पे बीवीए के बीवीएपी ले सकते हैं, यहाँ पे बीवीए के बीवीएपी। अभी जैसे मेरा डीप स्ट्रक्चर है तो मैं डीप स्ट्रक्चर ले लिया, और यहाँ पे आपको सेल्स सेल्स डाटा, क्रिएट डिफॉल्ट एंटिटी सेट, ये मल्टीपल्स के लिए होता है। अब देखिए इसमें आपको सब ले लेते हैं, सब ले लिया, तो इसमें आइटम है, ये डीप एंटिटी है, डीप एंटिटी ऐसे हम्म। आप, तो ये आ गया डीप एंटिटी। यहाँ पे आपको ये क्या है, आपको ईडीआईसी, ओके, यहाँ पे आपको ये आइटम से है, डिविडेंड पोस्टल मटेरियल, इससे डाटा, ओके, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है हमें। ये मेरा क्रिएट हो गया, राइट, ये नीचे चाहिए था, ठीक है। अब ये डिलीट नहीं होगा। ऐसे ही
ओ डाटा डी जेड एस डी इसमें हाँ ये हम्म एक्चुअली सब मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसा वो होता है ना, डाटा मॉडल में क्लिक करके अभी ये इंपोर्ट डिलीट भी नहीं हो रहा है क्या? में नहीं होता है। वो वापस पूरा डिलीट करके करना है, सिंपली हम्म प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद वापस डिलीट किए। अब हमको याद नहीं है कि होता था कि नहीं, हम भूल गए हैं एक्चुअली। हम्म। सजेस्ट करा था, याद है क्या कुछ? वो ये डिलीट क्यों नहीं होता, पहले होता था क्या? और ऐसा कोई नहीं सर, डिलीट करते हो तो हमेशा डंप ही आता है वो। डंप ही आता है, राइट? तो हाँ। याद नहीं है। हाँ डाटा सर्विसेज प्रोजेक्ट नेम इज ऑलरेडी इन यूज। चलो बेटा, अभी रीडिफाइन, यहाँ पे बीओपी है, गेटवे सर्विसेज। तो अगर रीडिफाइन करना चाहते हैं तो अलग नाम से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग को लेता हूँ, ये है, इसका आपको रन टाइम आर्टिफैक्ट्स, ये सर्विसेज क्रिएट हुआ है। अब मान लीजिए मैं इसको as consistently object repository के डाटा मॉडल, राइट? तो डाटा मॉडल में सेलेक्ट किया, किसी और का ऑब्जेक्ट चलेगा। इसमें इसमें रीडिफाइन कर सकते हैं आप, कोई भी करना रहेगा। ओपीडी एक्सटेंशन बीओपी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होता है, और डाटा सर्विसेज, ये बीडब्ल्यू क्वेरी सर्विसेज, जो बीडब्ल्यू क्वेरी सर्विसेज होता है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपको एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओ डाटा सर्विसेज क्रिएट हुआ है कोई अदर सिस्टम में, राइट? मान लीजिए कोई अदर प्रोजेक्ट में, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो आपको वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं। वो डाउनलोड करके आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। देखते हैं ये क्या है एक्चुअली। मॉडल फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे डालेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग पीडीएसी स्ट्रक्चर ले रहे थे, आरएफसी भी बताया, आरएफसी भी शायद, आरएफसी में आपको इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग पैरामीटर रहता है, तो आप कर सकते हैं, आरएफसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डाटा सर्विस। सर की देना है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे की देना है कि की देना पड़ता है अपने को, वो वीबीएलएन को की देंगे ना। ये की ओके, इसको नीचे कैसे लगाए? ठीक है, चलेगा।
ये देखिए इसमें आया, इसमें नेक्स्ट वाले आइटम का जो डिटेल है कॉम्प्लेक्स टाइप, और इसके सेट, इसमें एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी सेट क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट विथ रेड रीड परेश, ये है डीपीटी एक डीपीसी एक्सटेंशन, और ये मेथड नेम है आपका। यहाँ पे आप डाल सकते हो सेल्स डाटा सेट गेट एंटिटी, राइट। अब ये जितनी भी कर्ड ऑपरेशन है, क्रिएट डिलीट, सबके लिए मेथड है क्रिएट डिलीट गेट एंटिटी से, इधर से भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट रन टाइम आर्टिफैक्ट्स में क्लिक करके इधर से भी जा सकते हैं। पीपीसी एक्सटेंशन, और ये पीपीसी एक्सटेंशन हो गया। इसमें भी आप मेथड में गए, ये सब जो मेथड नीचे में दिख रहा है, ये सब, तो इस पे आप कोड अपना लिख के आप इसको चला सकते हैं। तो ये बेसिक और डाटा सर्विसेज का है। और कल हम लोग जो ट्राई कर रहे थे, करेक्ट, फिल्टर्ड वैल्यू लेके नहीं आ रहा था, मेरे को टाइम तो नहीं मिला चेक करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अलग क्रिएट किया था, राइट, ये वाला। तो इसको आर्टिफैक्ट्स, चलिए इधर से जाता हूँ, हेड से एक्स स्टेटमेंट। और इसमें जैसे मैं बताया था ना आपको, आप आई डब्ल्यू एफ एन डी में जाता हूँ। आई डब्ल्यू एफ एन डी, फिल्टर और डाटा सर्विसेज, लाइन्स। ओके, ऐसे ये इंटिटी सेट है। अभी मान लीजिए हमारा जो पोर्टल है, जो एक्सटर्नल सिस्टम है, वो हमारा कॉल करेगा ये सब सर्विसेज, हेड और आइटम, राइट। अब वो जब हेड को कॉल करेगा, उसको हेडर डिटेल आएगा, जब आइटम को कॉल करेगा तो आइटम डिटेल आएगा। वैसे उन लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी जैसे हेड सेट में हमारा जो मेथड इंप्लीमेंट है, अ, इधर गया, ये है हमारा हेड से सेल्स हेड सेट, राइट। ये है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये सब मेथड है। इसमें अगर सिंगल रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, इसमें हम लोग लॉजिक लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अभी जैसे मैंने लॉजिक लिखा था, कहाँ लिखा था, मैं नोट्स बना रहा हूँ इसमें। ये वाला कहाँ से आता है ये? हाँ, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं अंकुल। हाँ।
ओके, अब इसी को ले लेता हूँ, ये सेलेक्ट करो इसको। इसमें क्वेरी में सेट कर देते हैं मल्टीपल। ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेलेक्ट स्टार होगा, इसमें आपको इंटरनल टेबल ये है, टेबल इसमें आपको 10 रोज, वही मेथड अभी चेक करते हैं। स्टैंडर्ड टेबल में क्या होता है ना, अब ये स्टैंडर्ड टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं, करेक्ट। सो इसमें हम लोग डायरेक्ट तो मॉडिफाई करने में रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन ये तो टेस्ट सिस्टम में कर सकते हैं। लेकिन जब क्रिएट के लिए क्रिएट करेंगे तो हम बाकी कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विशेष ऑर्डर क्रिएशन का पेलोड आया, पेलोड के हिसाब से आप बाकी कॉल करके सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, बिलिंग क्रिएट, ये डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसका आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं, स्मार्टफोन कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्रिएट मेन्यू। गेट एंटिटी और एंटिटी से बस सेलेक्ट कर ही रहता है, ज्यादा कुछ रहता है, रिटर्न देता है। अपडेट में बस डाटा मॉडिफाई करता है, इसमें भी काफी कम करता है। मेन आपका क्रिएट एंड अपडेट रहता है, जो में आपको हैवी कोड रहता है, बाकी कॉल करके आपको अपडेट करना रहता है, या क्रिएशन का कुछ सेल्स ऑर्डर डिलीवरी क्रिएशन का, तो इसी में ज्यादातर कोड रहता है मैक्सिमम। डिलीशन बहुत कम यूज होता है, रीड भी बहुत कम यूज होता है, सिंगल रीड कोई मुश्किल से यूज करता है, क्वेरी ज्यादातर कोई मार के यूज करता है मल्टीपल बैलेंस। तो राइट नाउ मैं इसको टेस्ट करूँ, इधर से करना है, इधर से तो एग्जीक्यूट करूँ। और जब भी आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इधर से गेट पोस्ट पुट पैच मर्ज डिलीट एड, सो ये एंटिटी सेट आया मेरा। सम यूआरआई ऐड करते हैं, तो ये जेसन फॉर्मेट में जाएगा। हाँ, ये
So see some a item or load data refresh catalog. Okay. Now response we are getting 200, but we are not getting any values. So let me add breakpoint here. Post is like used to create. So here it is giving error because post is not yet created. Okay. And this one is at first we have to get call the get, but the only token we will receive that I have to use in the post. Token file is generated with that. Create enable server token file. So result we are not getting that. Check more time. Any parameter I am missing or what? Do you remember any parameter is missing or what? Something. So what is also is
So yeah, so I'm trying to relate, but not actually able to call the data from this table. Maybe something. There is one link actually. You can go here, check more data services. Okay. So here, create my first core data services, and you can try this by using the get maximum three. Yeah, it has the all steps are given here. You can refer this link for them. आप चैट में भी डाल देना अनिस को. स्टेप वाइज दिया हुआ है, ऐसा कुछ मिस कर. Okay. So you take your people and then structure of resume in properties, one navigation after this. Then start B. This is for hub system. Like hub system is it will be not in the same system. There will be some other system. In that we have to configure your core data. IWFND service. The different system. How deployed with development is the backup backend system. So different system is there. So if we you have to do using RFC. That's saves. No authorization itself.
this, right? You have to give authorization. This is the authorization key, and that authorization key basis will uh, provide here. Then we can able to access these services. 200 now here it is doing testing 200. So XML format services. After this JSON, they have typed with the JSON format and PO header metadata. Okay, metadata. After metadata, here it is showing PO set get entity is not implemented in data provided. So here it will go and above queries, you will write the code in get entity set. And again, after writing the code, again it will try to execute it. Okay. So I have written thing like that one. Yeah. But here it is getting the message, but I'm not. Don't know why I'm not getting. The same thing. Let me do one more thing actually. Try to do. I have done this right. There is some mismatch happened. So properties and properties set properties. Here also I will remove this. But this is if it is not working, there will be some other reason. Not this reason. This is the extra functionality you are giving to the OData services, like filtered. If in the page, if the request they will pass some filtered value, right? If the OData services will filter and it will provide the data. Now again I will go. Maybe because of this, IFC is not able to activate here because some authorization issue. I think so. I'm not able to activate this. Maybe because of this. Actually, I don't have idea about this. Why it is not able to activate. नो सर Load. उसके बाद भी डेटा आता है, मतलब वो नहीं हुआ तो आईएफसी भी, Sorry. ये आईएफसी एक्टिवेट नहीं हुआ तो भी हमारा डेटा तो आ जाता है. Data. आप क्या बोल रहे हैं RFC? नहीं सर, वो आईएफसी नहीं भी हुआ ना तो हमारा रिजल्ट तो आ ही जाता है ना. है एक्चुअली, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है बेसिकली. तो एक बार हम वो सिलेक्ट क्वेरी अगर नॉर्मली लिख ले. प्रॉपर्टीज आ रहा है, 200 आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है, ओसनर आ रहा है, ये आ रहा है, करेक्ट. अभी हम इसमें और एक URI ऐड करते हैं क्योंकि जेसन में थोड़ा हमको सही लगता है रीड करना. जेसन में रीड कर रहा हूँ. अच्छा, मेटा डेटा जैसे Okay, में नहीं आता है ना. यहाँ पे आ रहा है. तो इससे में ये तो प्रॉपर आ रहा है. अभी ना वो हमको गेट एंटिटी सेट वाला प्रॉब्लम है ना, पूरा सेट ले रहे हैं हम. मैं बोल रहा था कि एक बार हम वो जो सिलेक्ट क्वेरी लिखा है ना, उसको वापस से ये करते हैं, चेक करते हैं. ये देखिए
ये रीड कर रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है। सर ओके, तो यू आर सेइंग दैट आप बोल रहे हो डीपीसी एक्सटेंशन में हाँ वो जो जो एंटिटी सेट है। सेलेक्ट क्वेरीज लिखा हुआ है, करेक्ट। अभी हाँ हम हाँ एक ही एंटिटी यूज कर रहे हैं डेमो पर्पस के लिए, गेट रीडिफिनेशन में एंटिटी गए। ना। एक्चुअली शुरू में मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया ना, शायद इसकी वजह से हाँ प्रॉब्लम हाँ हाँ हो सकता है सर वो भी। हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ एक्सपेंडेड हो इन सकता है। हो सकता है, इसलिए ये रीड कंसीडर नहीं कर रहा है, राइट। अभी वो जैसे ऊपर ये वाला जो दो है ना शायद उनकी वजह से नहीं कंसीडर हो रहा है। नहीं कंसीडर कर रहा है, ये क्योंकि एक्चुअली यूज किया जाता है इसको, डिलीट रीडेफिनेशन भी कर देंगे तो दिक्कत करेगा। चलो एक बार करके देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं इसमें कोड है कि नहीं। नहीं है, कोड नहीं एक्चुअली डाला था मैं, थोड़ा वन स्टेप आगे चला गया था डेमो, यहाँ पे मैं डाला हूँ, राइट। हम्म। नहीं नहीं डाला है। अच्छा ये कोड डाला हुआ है इसलिए तो नहीं आ रहा है, वन हाँ मिनट शायद सेकेंड। शायद वो फिर अपना कहाँ से चला गया? करने वाला है। अच्छा ये तो इनएक्टिव है। ये क्या है? ये है वो तो एक्सपांडेड वाला है सर ना। कोड आ वो गया। भी हटा दिया तो चलेगा सर। उसी की वजह से हो रहा है दिक्कत। हाँ ये वाला इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। अब इसमें जो है ना आपका, ये गया, इसमें ये लॉजिक लिखना होता है, जैसे जैसे हम लोग का ना ये आपको सिग्नेचर है, सिग्नेचर में क्या है ये, एलबी एंटिटी नेम, एलबी एंटिटी नेम, एलबी एंटिटी सेट नेम। ओके, ये वेरिएबल अलग से डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग में, और यहाँ से ये ले लिया गेट एंटिटी सेट नेम। ऐसे हम लोग को कोड लिखना होता है हमारे इसमें भी, और यहाँ सेलेक्ट क्वेरी लिखना होता है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये क्या, सेल्स गेट एंटिटी, सेल्स एरर गेट एंटिटी। ओके ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दो। हम इसको क्लोज करते हैं, एक्सपेंडेड एंटिटी को भी हटा देते हैं, डिलीट किए। ओके इनएक्टिवेट हो, इनएक्टिवेट हुई है, हटा दिए। जो मैं दिखाया था ना, सेल्स सेल्स हेड सेट गेट एंटिटी, राइट। ये क्या है, ये क्यों एरर आ रहा है? सर इसमें ना मैंने भी एक वो डेटा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें डेटा आ रहा है अगर चेक करना है तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं मतलब। हाँ, ओके। एक्चुअली बेसिकली इसी की वजह से दिक्कत हो रहा है, और कोई दिक्कत और कोई रीजन नहीं है। ओके,
हाँ, अभी हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था, राइट, सर्विस, सर्विस में गेट एंटिटी, हाँ हाँ यहाँ पे आपको ये रीड कर रहा है, ये जैसे कॉल कर रहा है, आप क्या कॉल कर रहा है, सेल्स हेडर सेट गेट एंटिटी, राइट। तो सेल्स हेडर गेट सेट एंटिटी हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। और ये कॉल हम्म, करेगा, यहाँ से आपको हम्म, लेके आएगा, डाटा डिस्प्ले करेगा। चलो अभी एक बार रन करते हैं, अगर नहीं होता है तो बाद में नया क्रिएट करूंगा मैं, करके रखूंगा कल स्क्रैच से, ओके उसको हटा दूंगा। ओके, उसके बाद हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को मैं लिंक भेजा हूँ, उसमें आप लोग देखे कर सकते हो, क्योंकि वो डाटा में बहुत कुछ है, राइट। वो चीज़ कवर करने के लिए 10 दिन लगता है, और मैं थोड़ा हड़बड़ी में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस सीडीएस है, वो डाटा नहीं। और इन फ्यूचर आप लोग सीडीएस से वो डाटा क्रिएट करेंगे, ये बहुत कम यूज होगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है उस पर ही हम लोग ज्यादातर चेंज करते हैं, क्रिएट में बहुत कम यूज हो रहा है आजकल। ओके, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती है क्या इसकी? रिक्वायरमेंट तो बहुत आती है, लेकिन अच्छा। जो चीज अभी जैसे मान लीजिए 7.5 वर्जन से लोअर है, करेक्ट, तब तो हम डब्ल्यू से क्रिएट करेंगे ना। आपको जरूरी नहीं है हर क्लाइंट आपका 7.5 है, अभी बहुत सारे क्लाइंट आपका ईसीसी यूज कर रही है, हम्म। करेक्ट। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कौन सा मिला है आपको। हाँ, लेकिन जानना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कुछ आए तो डेवलपमेंट हम कर सकें। अब आया डाटा, ये देखो, आ गया सर। बेबलेन आया, ये आया बेबलेन, ओके, ये आया बेबलेन, ये आया, सब डाटा आ गया, 10 रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही टेस्ट करते हैं, और इसको टेस्ट करने का और भी एक अच्छा तरीका है। कॉपी के लिए इसमें यूआरआई ऐड कर देते हैं। मान लीजिए, ये तो आप एसएपी सिस्टम में चेक कर रहे हैं, करेक्ट। कोई ऐसा एक सिस्टम फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन आया, करेक्ट, जिसमें आपको वो डाटा पहली बार आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और वो सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं आउटसाइड दी बीपीएन, ओके, आउटसाइड दी बीपीएन। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पे डालो, यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपका वो जो बैकएंड में रहेगा कॉन्फ़िगर, वो तो आ ही जाएगा 1 मिनट। यूजर आईडी इसका क्या है, तो क्या करना पड़ता है, उनके सिस्टम में, एक्सटर्नल सिस्टम में हमको आईपी वाइट लिस्ट करना होता है, ओके, उन्हें एक्सेस देना होता है नेटवर्क से, एसएसएल एसएसएल एंड सेक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिक्योरिटी का रहता है सब कुछ, बहुत कुछ रहता है, एसएसएल सर्टिफिकेशन रहता है, वो सब करवाना रहता है। ये देखो, सेव करता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप एसएपी से टेस्ट कर रहे हो, बराबर आ रहा है रिकॉर्ड कि विद इन एसएपी है, वीपीएन से कनेक्ट है, अब तो हो रहा है। आउटसाइड जब हम लोग ब्राउजर से कॉल करते हैं तो 592.5.0.1 का ज्यादातर एरर आता है। उसमें क्या होता है, जैसे भी हम लोग एसएपी को क्लोज कर दिए, ये सब क्लोज कर दिए, वीपीएन कनेक्ट नहीं है, आउटसाइड है, तो उससे में कॉल करेंगे, तो हम लोग ऑथराइजेशन पे काम करेंगे। ऑथराइजेशन पे काम करेंगे तो उसमें पोर्ट का इशू आएगा, तो पहले हम लोग पोर्ट को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, देन यूजर आईडी तो देंगे ही, एसएपी वाले सिस्टम को देगा, वो हम लोग यूज करेंगे, लॉग इन करेंगे, और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं। और जब हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सब भेजेंगे, और ज्यादातर मैं तो कभी यूज नहीं किया हूँ ऐसे, पहली बार यूज कर रहा हूँ। और लेकिन मैं ज्यादातर पोस्टमैन यूज करता हूँ, पोस्टमैन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आप पोस्टमैन में एक सिस्टम में हम लोग ऑथराइजेशन के लिए, जैसे आपको यहाँ पे आता है, टोकन नंबर होता है,
जैसे कोई भी क्रिएट करने के लिए होता है तो पहले हम लोग टोकन नंबर देते हैं। जैसे अभी इसमें हम अगर रिस्पॉन्स इन ब्राउजर एज रिक्वेस्ट यूज करूँ, अलाउ करूँ, तो यहाँ पे आपका ये सब कॉपी हो जाएगा। रिक्वेस्ट भी यूज करना होगा। यहाँ पे आपका ऑथराइजेशन टोकन होता है, टोकन डालना होता है। पहले गेट कॉल करेंगे, टोकन मिलेगा, टोकन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे कम पेलोड, तो वो क्रिएट का काम करेगा। एक सिंपल कस्टम टेबल क्रिएट करिए, यूज करिए और ट्राई करिए पोस्टमैन से करने का। ओके, ये कंपेयर करिए, यहाँ डेमो मिलेगा आपको पोस्टमैन। इंस्टॉल एप्लीकेशन करके करिएगा ट्राई, अच्छा है ऐसे करने से। पोस्टमैन से अगर फैमिलियर हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए। ये है the body response server detail event time। तो इस एक बार लिंक जो भेजा हूँ देख लीजिएगा एक बार, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो पोर्ट अलाउ करेगा यहाँ पे डालना होगा, राइट। और होस्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, अच्छा, बड़ा अच्छा दिया हुआ है, सब कवर कर भी दिया है इसमें काफी। ठीक है, अब आते हैं हमारा सीरीज से क्रिएट करने के लिए, कैसे क्रिएट करते हैं। और कुछ जानना है क्या और डाटा का? हेलो, हेलो। और डाटा का कुछ जानना है? नहीं अंकुर, ये यही देखिए मतलब। और डाटा यूजिंग आरएफसी, आरएफसी के थ्रू कैसे करते हैं यहाँ पे है, आप देख सकते हैं जाके। बेसिक में बता दिया हूँ, यहाँ पे हम्म। जा सकते हैं आप। कस्टम कस्टम कंट्रोल इन यूआई फाइल, ये है आरएसएस टोकन आईएफसी पोस्ट विदाउट मॉडिफिकेशन, ये भी है यूजिंग पोस्टमैन, दिया तो है ये पोस्ट, सब दिया हुआ है। अब इसमें ओ डाटा सर्विसेज ये ऑथराइजेशन का पार्ट, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और यहाँ पे आप पहले फेच करेंगे टोकन नंबर, गेट कॉल करके। ओके, ये देखिए ठीक है, कंटेंट टाइप गेट, ये गेट कॉल किया, सेंड किया, सेंड मतलब वही गेट कॉल किया, और यहाँ पे टोकन लिया। ये टोकन आपको यहाँ पे मिल नीचे आएगा, पोस्टमैन में मिलता है, ये कॉपी करना होगा टोकन नंबर। ये टोकन नंबर कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट किया है, राइट, एरो दिया हुआ है, ये वाला एरो दिया हुआ है, पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर में पास करके यूज एज ए रिक्वेस्ट ले लिया। फिर यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है वो परचेज ऑर्डर पास किया, जो भी डाटा है राइट पास करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट किया, फिर डेमो भी दिया हुआ है, टोकन भी ले लिए। उसके बाद आप जब पोस्ट करोगे तो आपको वो टेबल में अपडेट हो जाएगा। डेट के लिए जो टोकन चाहिए, ऐसे ही है, देख लीजिएगा एक बार। Okay, तो एनी क्वेश्चन है और डाटा सर्विसेज में?
हेलो। नो हेलो। सर। हाँ हाँ, कुछ करके दिखाना है तो ठीक है। नहीं वो ठीक ही है। तो अभी सीडीएस वाला स्टार्ट करते हैं तब ना। और डाटा सर्विसेज यूजिंग यूजिंग सीडीएस, हाउ टू क्रिएट और डाटा सर्विसेज, करेक्ट। ओके। कर लोगे ना आप लोग और डाटा का? नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, है ना। हम्म। स्टार्ट करेगा तो सो और डाटा सर्विस सीडीएस, by using CDS we can create the OData services for 7.54 वर्जन। ये थर्ड नंबर, रैप और कैप, ये बहुत अभी चल रहा है डिमांड में। क्लाउड फाउंड्री यूज होता है। क्लाउड फाउंड्री होता है एक टूल है, क्लाउड फाउंड्री में आपको बीएस रहता है, बैच सिस्टम, बैच एप्लीकेशन रहता है, जहाँ पे आप बीटीपी एप्लीकेशन आपका बना सकते हैं। रैप है रेस्टफुल एप्लीकेशन मॉडल। इसमें भी आप जैसे सीडीएस व्यू क्रिएट किए और उसका आपने ओ डाटा सर्विस से एक्सटेंड की, और उसमें आप बिहेवियर डेफिनेशन मतलब होता है आपको, जैसे हम लोग SCBWE में जैसे क्रिएट किए थे, राइट। तो वहां पे हम लोग ने ऑपरेशंस देखा था, करेक्ट। या दिस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये सब क्या है, ऑपरेशन है, क्रिएट, डिलीट, ये सब, राइट, अपडेट। सो वो चीज हम लोग बिहेवियर डेफिनेशन के थ्रू अचीव करते हैं हम लोग। रैप बिहेवियर डेफिनेशन, बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि ये सीडीएस व्यू क्या करने वाला है, क्रिएट, अपडेट, मॉडिफाई। ओके, वो होता है बिहेवियर डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये मेन पार्ट है, दोनों में यही है। अब ये ज्यादातर रैप क्लाउड में यूज हो रहा है, ये रैप इसमें एडिशन कर सकते हैं आप। डिफरेंस क्लाउड के बारे में बताया था मैं, क्लाउड के बारे में। तो क्लाउड के बारे में बताया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल से स्टार्ट करें? हेलो। हाँ अंकल ठीक है। हम्म। कल से सीडीएस का स्टार्ट करते हैं। ओके, और डाटा आप लोग ये डॉक्यूमेंट लिख के क्रिएट करिएगा लिंक, ओके, कुछ होगा तो मुझे ओके बताइएगा। Okay? ठीक है। मेरा पास एक दो प्रोजेक्ट किया था मैं, उसका मैं दिखा देता हूँ, राइट। हम्म। हम्म। हैंडी तो नहीं वाला, ठीक है। हेलो हेलो। सर, डिस्टर्ब हो गया? हाँ सर।